नाम से, भगवान नाम से, हरि नाम से प्रेम किया, उसी की भलाई हुई, उसी का भला हुआ। सब कुछ किया और हरिनाम से प्रेम नहीं किया तो उसके अच्छे होने में, उसका भला होने में संदेह ही रहा आया। और जिसने कुछ नहीं किया, केवल और केवल नाम का आश्रय लिया, उसकी भलाई में कहीं कोई संदेह नहीं रहा। सामने श्री मदन मोहन दीक्षित जी बैठे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं ये। परम श्रद्धेय पूज्य प्रातः स्मरणीय संकीर्तनाचार्य श्री पंडित शिव शंकर जी दीक्षित दादाजी के सुपुत्र हैं, ज्येष्ठ सुपुत्र हैं। दादाजी ने मानस जी का आश्रय लिया, संतों का आश्रय लिया और हरिनाम का आश्रय लिया। उसके बाद लौकिक व्यवहार के रूप में कोई काम नहीं किया, न खेती, न नौकरी, न व्यापार। केवल और केवल कथा कीर्तन के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अब हम पूछ ये रहे हैं कि संसार में कौन सा ऐसा काम है जो उनका न बना हो। किसी को गीता जी के अन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, इसका ठीक अर्थ समझना हो तो पूज्य दादाजी के जीवन को देख लेना चाहिए। गृहस्थ होते हुए, चार चार पुत्र होते हुए भी प्रातः काल ब्रह्मवेला से लेकर रात्रि 11 बजे तक उनके यहां कथा कीर्तन की ही धूम रहती थी। ऐसा तो उनका जीवन बीता। लोक में कोई काम रुका नहीं, बढ़िया से बढ़िया सब हो गया। शायद नौकरी चाकरी व्यापार आदि करते तो इतना बढ़िया नहीं होता। और राजा से रंक तक कौन ऐसा था जो उनके चरणों में नतमस्तक न हुआ हो। और जब भगवत धाम प्रयाण किया तो वो तो अत्यंत विलक्षण, कितने घंटे तक राधा नाम उनके मुंह से प्रकट हुआ है? हाँ, तीनों दिन तक 24 घंटे राधा 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 नाम का कीर्तन, जीवन भर महामंत्र का कीर्तन किया। और अंतिम में 3 दिन तक भाव समाधि की अवस्था में उनकी जिह्वा से निरंतर राधा नाम उच्चारण करते हुए उन्होंने श्री किशोरी जी के कुंज में प्रयाण किया। लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया, क्या बाकी रह गया? गोस्वामी जी कह रहे हैं और प्रत्यक्ष देख लो, काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति होती है। पर भैया काशी में मरने से नहीं, काशी में शिव जी राम नाम का उपदेश कर देते हैं इसलिए मुक्ति होती है। इसका मतलब है मुक्ति तो हरिनाम से होती है। काशी हूँ मरत उपदेशत महेश सोई, काशी में मरने वालों के कान में भी श्री राम तारक का ही उपदेश शंकर जी करते हैं। साधना अनेक चितई न चितलाई है। इसलिए हमारी समझ में तो ये आया है कि अनेक साधनों की ओर दृष्टि ही नहीं डालनी चाहिए। ये कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता, ये कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता, ये कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। अरे सब छोड़ के नाम जप में क्यों नहीं लगते हो? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। केवल और केवल नाम का आश्रय क्यों नहीं लेते? तुलसीदास जी कह रहे हैं नाम का आश्रय ले लो।
ज्यादा इधर उधर भटको मत। तुलसीदास जी कहते हैं हमारी तो यही समझ में आया, काशी में पढ़े लिखे और हम वैसे तो अवतार हैं महर्षि वाल्मीकि के, तो कहना ही क्या, लेकिन हम अपनी बात कह रहे हैं। गोस्वामी जी के साहित्य को देखकर लगता है कि षडंग वेद का संपूर्ण इतिहास, धर्मशास्त्रों का, पुराणों का, स्मृतियों का इतना बड़ा ज्ञाता विज्ञ पंडित न भूतो न भविष्यति, ऐसा अगाध वैदुष्य, अगाध पांडित्य है। अद्भुत है गोस्वामी जी का। हम आपको क्या बताएं, हम अपनी अनुभूति आपको बता रहे हैं। क्या करें, हमारे पे समय नहीं रहता है, समय नहीं रहता या हमारा प्रमाद समझ लीजिए। भगवत कृपा से, गुरुजनों की प्रेरणा से अनेक पुराणों का हमने मूल पारायण किया। लगभग प्रायः सभी पुराणों के मूल पारायण हो चुके हैं। अब तक के मूल पारायण में कोई ऐसा पुराण नहीं मिला जिसमें तुलसीदास जी ने अमुक पुराण से अमुक भाव न दिया हो। कई जगह तो पाठ करते करते हमने चिन्ह लगाया है, क्योंकि तुरंत स्मृति में आ जाता कि अमुक चौपाई अमुक जगह का। देवी भागवत, उसमें से भी कई भाव रामचरितमानस में है। या तो अपने आप सब आ गए उसमें, या उनका अगाध पांडित्य ऐसा है कि उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का सार भाषा ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ये उनकी अपरिमित सामर्थ्य है। गोस्वामी जी कहते हैं काशी में पढ़ने के कारण, शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने के कारण अनेकों साधन हमारी दृष्टि में आए, लेकिन हमने तो अच्छी प्रकार से समझकर यह निर्णय ले लिया है कि साधक का कल्याण इसी में है। उसे किसी साधन की ओर नजर भी नहीं उठानी चाहिए। उसे एकमात्र श्री हरिनाम के लिए अपने जीवन का समर्पण कर देना चाहिए। आपने किया? बोले हाँ हमने किया। क्या मिला? बोले आगे क्या मिलेगा ये तो राम जी जाने, हमें पता नहीं आगे की, क्योंकि कल आप सुन चुके हैं, को जाने को जई है जमपुर को सुरपुर पर धाम को, तुलसी मोहि भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को, विनय पत्रिका में कहा। वो आगे की तो राम जी जाने। वर्तमान की स्थिति ये है कि जब तक मैंने अनन्य भाव से राम नाम का आश्रय नहीं लिया था, तब तक मेरी दशा ऐसी थी कि छाछी को ललाट जेते राम नाम के प्रसाद। जो कभी छाछ के लिए ललाते थे कि कोई हमें एक चुल्लू छाछ दे दे तो मेरी उदर की ज्वाला शांत हो जाएगी। हमको छटाक भर छाछ नहीं मिलती थी, और अब हम किसी के द्वार पर मांगने तो जाते ही नहीं। पर खात खुन सात सोधें दूध की मलाई है। अब राम राम करने का ये प्रत्यक्ष प्रभाव तो हमें दिखाई पड़ रहा है। क्या? खात खुन सात। कि महात्मा से पूछा, कहो महात्मा क्या कर रहे हो? अरे बोले क्या करें, गुलाब जामुन के छिलका उतार उतार के खा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। माने इतना गुलाब जामुन मिल रहा है कि पूरा खाएं, ऊपर का बढ़िया बढ़िया करारा सिका हुआ जो छिलका है उसी को खा के हटाओ। एक महात्मा थे गौड़ी परंपरा के, बड़े विनोदी थे, पूज्य श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज। वो कहते थे कुछ नहीं, वही मखाने की थोड़ी सी खीर बना लिया, उसमें ज्यादा नहीं 100-200 ग्राम गाय का घी छोड़ दिया
और ऐसे वो बताते थे, हमें तो भूल गया, कि ऐसी मेवा की साग बना ली और काय के पाउडर का, काजू के पाउडर का हलवा बना ली, ऐसे कुछ बताते थे वो, और कुछ नहीं। और क्या बोले, आधा से रबड़ी भोग लगाई, पी गए। क्या है, गरीबी में गुजारा करना है। कहते अब स्थिति यह है कि पहले छाछ छठी, एक छठाक छाछ के लिए लालायित रहते थे। अब स्थिति यह है कि लोगों के मन में इतना भाव है कि किसी भी पद्धति से तुलसीदास जी हमारी वस्तु को भोग लगाकर ठाकुर जी को ग्रहण कर लें। तो लोग क्या करते हैं, सौंधे दूध की मलाई। सौंधा दूध जानते हैं? नहीं जानते। दूध तो दूध होता, सौंधा दूध क्या होता है? कोरे मटका में, कोरा मटका घड़ा, उस घड़े में बढ़िया ताजा छान करके दूध उसमें कंडा की आंच पर धीरे धीरे उबले, गरम हो, कितना 4, 6, 8 घंटे होता रहे धीरे धीरे मध्यम आंच में। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, यदि भाग्य होगा आपका तो हल्का गुलाबीपन आ जाता उस दूध में, मलाई में भी गुलाबीपन आ जाता है। और ऐसी वैसी मलाई नहीं पड़ती, एक सूत मोटी मलाई पड़ जाती है। दूध दिखता ही नहीं, मलाई मलाई दिखती ऊपर से। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री खाकचौक वाले महाराज जी, श्री पहाड़ी बाबा महाराज, स्थान में गाय हमेशा रहती थी। क्यों? खुला स्थान था और गायों के बीच में ही महाराज जी को रहने का अभ्यास था। दूध कमी होता था क्योंकि छोटे बड़े मिला के 10-12 नग होते थे, तो 2-3 गैया दूध देने वाली, और उसी दूध में घी भी बना लेना है, उसी में छाछ भी, उसी में ठाकुर जी के लिए खोवा के पेड़े भी, और उसी दूध में शाम को सबको बांटना और स्वयं महाराज जी को लेना। दूध बचता नहीं था बिल्कुल भी, और सबको देते थे। स्थान में 20 मूर्ति है मान लो, तो 20 को भी मिलता था, चाहे भगत हो, गृहस्थी हो, चाहे साधु विद्यार्थी कोई हो, सबको मिलता था। पर मिलता कितना था? छोटी छोटी कटोरी लेके आओ, और चाहे तुम भगोना लेके आओ, मिलेगा उतना ही जितना उनको देना है। जिससे दाल साग चम्मच से जिससे देते हैं ना, इतना इतना बड़ा चमचा, बस उसको भर के उससे देते थे। और ये भी कहते थे, ए जवान की 32 ही भीजना चाहिए, माने इतना दूध मिले कि 32 दांत भीज जाएं, गले के नीचे नहीं उतरना चाहिए। दांत दूध से 32 ही भीज गई, उतने में ही ताकत मिल जाएगी। ये राम जी का अधरामृत है, ऐसा वैसा नहीं है। और आने में किसी ने देर कर दी तो उसकी खैर नहीं, बदमाश नीच। देवताओं को दुर्लभ है, मनौने करारा अमृत के लिए है, तेरी जय रे तेरी, अमृत के लिए मनौने, अरे राम राम, अमृत के लिए मनौने। और जो ज्यादा सेवा करता उसको 1 चम्मच और दे देते और कहते कोई बात नहीं, मैं तो सांप को दूध पिला रहा हूं, यूं कह देते, मैं जानता हूं जहर बढ़ेगा। तो वो भिन भिना जाता, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे दूध, चल हट, बक बक करता है, पी ले। ज्यादा हमको मिलता था, आधा गिलास हमको मिलता था, और महाराज जी भी इतना ही लेते थे, 1.5 पाव के करीब, पर उसमें मलाई अधिक होती थी। पर वो दूध ऐसा कि हम आपको क्या कहें, उस दूध का स्वाद हम अब तक नहीं भूले हैं, वैसा दूध पिया ही नहीं। यहां भी नहीं पिया, मलुपीठ में भी, जड़खोर में भी नहीं पिया।
आप लोग कहेंगे इतना बढ़िया देसी गैया क्यों नहीं पिया? महाराज जी जैसे ओटाते थे वैसे कोई ओटाने वाला नहीं, मूल बात ये। सामने उनके धूना पर दूध धीरे धीरे होता, और अपनी की नजर उनकी दूध पे बनी रहती। और कभी मिट्टी के पात्र में उनके आचार विचार ज्यादा था तो मिट्टी का एक बार प्रयोग होने द्वारा प्रयोग नहीं करते थे, तो लोहे की कढ़ाई, चौड़ी कढ़ाई, उसमें दूध धीरे धीरे बस चलाते रहो, उबलता रहे। उबलते उबलते ऐसा हो जाता था दूध, और उसी में बढ़िया हाथरस का बिना केमिकल वाला देसी बूरा। और फिर ठाकुर जी को इतना बड़ा पीतल का गिलास, इसमें एक बार में कम से कम 1 सवा सेर दूध आ जाए। उस गिलास में आधा तो दूध होता था और आधे गिलास में ऊपर ऊपर केवल मलाई होती थी, इतनी मलाई पड़ती थी। और जब ठाकुर जी को भोग लगे था, महाराज इतने इतने दूध में भी ऐसे लगता था आहा तृप्ति है गई, ऐसा। आशय कहने का यह है कि इस पद्धति से दूध ओटाया जाए, उबाला जाए, भगवान को भोग लगाया जाए, तो क्या कहना, भाव की ही तो बात है। गोस्वामी जी करे ऐसे ही मिट्टी के माट मटकाओं में लोग बढ़िया भारतीय वेद लक्षणा गाय का दूध छान कर हमारे लिए उबालते हैं, अधोटा कर देते हैं, बढ़िया मिश्री केसर आदि मिलाते हैं, और इतनी मोटी मलाई पड़ जाती है। फिर हमारे सामने धर देते, महाराज अपने रघुनाथ जी को भोग लगा के पाइए। तो कहते खुनसाते हुए हम दूध, अरे क्या मन भर गया मलाई खाते खाते, ऐसे करके खुनसा करके दूध की मलाई खा रहे हैं।